नमस्कार, मैं तरुणा भटनागर कुडोज इंटरनेशनल स्कूल की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का अध्याय 6 संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, संज्ञा के बारे में आप अपनी पिछली कक्षाओं से लगातार पढ़ते आ रहे हैं। चलिए आज हम संज्ञा के बारे में कुछ विस्तार से पढ़ेंगे। ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो चलिए कुछ चित्रों के माध्यम से हम इसे समझते हैं। राहुल की माँ ने उसे फल लाने के लिए बाजार भेजा। बाजार जाने की सुनते ही वह खुशी से उछल पड़ा। उसका पालतू कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चल दिया। तो बच्चों, इस वाक्य में राहुल, माँ व्यक्तियों के नाम हैं, तो ये संज्ञा है। बाजार स्थान का नाम है, तो ये संज्ञा है। फल वस्तु का नाम है, तो ये संज्ञा है। कुत्ता एक प्राणी का नाम है, तो कुत्ता संज्ञा है। और खुशी एक मन के भाव का नाम है, तो यह भी संज्ञा है। अर्थात संसार की प्रत्येक वस्तु, स्थान, प्राणी एवं मन के भावों का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। इन नामों को ही संज्ञा कहते हैं। अब समझते हैं हम संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द होते हैं जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष प्राणी या विशेष वस्तु का पता चलता है। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, ये हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, यानी एक विशेष व्यक्ति। ये बाइबल विशेष ग्रंथ यानी कि विशेष पुस्तक। ये है ताजमहल, हमारा प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल यानी कि विशेष स्थान। और ये है बाघ, हमारा राष्ट्रीय पशु यानी कि एक विशेष प्राणी। तो बच्चों, इनमें जवाहरलाल नेहरू, बाइबल, ताजमहल और बाघ सभी एक नाम है, इसीलिए इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द होते हैं जिनसे किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा प्राणी की पूरी जाति का पता चलता है, वे जातिवाचक होते हैं। जैसे अखबार शब्द कहते ही नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, जनसत्ता आदि सभी अखबारों का बोध होता है। ऐसे ही स्टेशन शब्द कहते ही बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन आदि सभी स्टेशनों का बोध होता है। इसी प्रकार गांव शब्द कहते ही हमारे देश के सभी छोटे बड़े गांवों का बोध होता है। अखबार, स्टेशन, गांव ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं, क्योंकि ये सभी एक पूरी जाति के नाम हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द होते हैं जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के स्वभाव, दशा, गुण, दोष आदि और भाव का पता चलता है। जैसे बचपन, हंसी, सुंदरता आदि ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। बच्चों, यहाँ बचपन शब्द से किसी का के बचपन का पता चलता है। हंसी से किसी के हंसने का भाव पता चलता है। सुंदरता शब्द से किसी की सुंदरता का गुण पता चलता है। तो ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा संज्ञा के बारे में। आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक से संज्ञा के बारे में विस्तार से पढ़िए। धन्यवाद।